क्या तुमने कभी नोटिस करा है कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द इंडियंस हैं वो बहुत गंदे दिखते हैं। मतलब अगर हम किसी वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करें तो हाँ बहुत गंदे दिखते हैं। मतलब उनकी बॉडी अजीब सी होती है, जैसे पतले पतले आर्म्स, मोटे पेट होते हैं उनके। गंदे दिखते हैं, मतलब हाँ गंदे दिखते हैं भाई, मान लो ये एक्सेप्ट करनी चाहिए हमें फैक्ट कि हम अगर इनसे कंपेयर करें, यूरोपियन कंट्री से, यूएस से कंपेयर करें, मतलब जितनी वेस्टर्न कंट्रीज है उनसे कंपेयर करें तो हाँ ये दिखते हैं गंदे। पर इसका रीजन क्या है? तो मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार करे हैं, मेरे को लगता है ये सब रीजन है उसकी वजह से इंडियंस वैसे हैं। स्किनी फैट बोलते हैं, स्किनी फैट है इंडियंस। और स्किनी फैट बहुत गंदे दिखते हैं। सही में अपने आसपास देख लेना कितने लोग स्किनी फैट होंगे, कितने लोगों के हाथ पतले होंगे और कितने लोगों के कि पेट बाहर होंगे। तो मेरे हिसाब से पहला रीजन तो आ गया इसका डाइट। हमारी डाइट में इतनी गंदी डाइट है, इंडियन डाइट बहुत गंदी डाइट है। मतलब टेस्ट अच्छा है, मैं मानता हूँ, जैसे जो वेस्टर्न खाने में थोड़ा फीका होता है, अपने खाने में मसाले बहुत है। पर तो वो भी तो देखो फिर, वो हमारा खाना हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। मतलब हमारे खाने में कार्ब भी बहुत है। रोटी, चावल, ये तो मेन कार्ब, ये सबसे ज्यादा ये खाते हैं लोग। थोड़ी सी सब्जी खाते हैं, थोड़ी सी दाल खाते हैं। और दाल एक मान लिया मैंने प्रोटीन का सोर्स है। मतलब वो अगर वो वैसी दाल हो, मतलब सिर्फ दाल दाल, पर उसमें अगर हम पानी भी मिलाते हैं, फिर उसमें वो भी है, फिर उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। वैसे तुम ड्राई दाल लोगे और वो फूल भी जाती है। तो कितना पोर्शन साइज बढ़ गया तुम्हारा खाने का। और तुम दाल वैसे तो खाते नहीं, तुम उसके साथ चावल भी खाते हो, तो कार्ब्स वैसे ही बढ़ गए। और ऊपर से वेजिटेरियन जो प्लांट बेस्ड फूड होता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम होती है। तो कहाँ तुम्हारा दाल एक प्रोटीन सोर्स रहा अच्छा, है ना? सेंस बन रही है ना बात की? फिर सब्जी आ गई, सब्जी भी ज्यादातर वैसे आलू वही खाते हैं, आलू प्याज। और कभी कभी पनीर खा लेते हैं। पनीर एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, मतलब वो एक फैट का सोर्स है पर प्रोटीन भी होता है उसके अंदर। और हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला। बायो अवेलेबिलिटी मतलब तुम्हारी बॉडी कैसे अब्जॉर्ब कर सकती है, उस चीज को अब्जॉर्ब कर सकती है। इसकी जितनी ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी वो उतना बेटर। जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, एनिमल बेस्ड फूड होते हैं, वो ज्यादा बायो अवेलेबल होते हैं, और जो प्लांट बेस्ड होते हैं वो कम होते हैं। और दूसरा पॉइंट आ गया जेनेटिक्स का। जो हमारे जेनेटिक्स है उसमें ज्यादा हम फैट अपने स्टमक में स्टोर करते हैं अपने बाकी बॉडी पार्ट से कंपेयर करें तो। मतलब अगर तुम एक एवरेज वेस्टर्न बंदा देखोगे तो उसकी बॉडी में पूरा फैट उसके हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर हमारी जो बॉडी, इंडियन लोगों की बॉडी है, मतलब हाँ इंडियंस की, जो हमारी इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका और शायद भूटान भी, ये जो कंट्रीज के लोग हैं, तो इनकी बॉडी में पेट में ज्यादा स्टोर फैट होता है। इसके लिए एक टर्म है साउथ एशियन फिनोटाइप। ये हमारे जेनेटिक्स में ही है कि हम वैसे एक वेस्टर्न कंट्री के बंदे से हमारी बॉडी में लीन बॉडी मास कम होगा। मतलब स्केली, मतलब जो जैसे फैट के अलावा जो मास होता है वो कम होगा। मसल, बोन्स, ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गन्स वगैरह तो सेम ही होंगे। ऑर्गन्स का वो तो मास इतना ही ज्यादा, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर मैं आपसे बोन डेंसिटी और उसमें, और बॉडी फैट में, मसल मास में हम इंडियंस में कम होता है और बॉडी फैट ज्यादा होता है। तो इसके लिए एक पूरी टर्म है साउथ एशियन फिनोटाइप। और हमारी बॉडी जो होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में बनने के ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि हमारी एक तो डाइट भी तो वैसी ही है, डाइट भी तो कार्ब से है, कार्ब भरी पड़ी है। तो डाइट, मेरे हिसाब से अगर डाइट इंप्रूव हो जाए तो तुम्हारी बहुत ये चीजें इंप्रूव हो ही जाएंगी। तुम्हारी तुम्हारी ये सब इतना मैटर नहीं करता। मतलब जेनेटिक्स मैटर करते हैं पर डाइट उससे ज्यादा मैटर करती है। और नेक्स्ट आ गया न्यूट्रिशन नॉलेज। इंडिया के लोगों को न्यूट्रिशन नॉलेज है ही नहीं, सही में बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अजीब लोग हैं। तुमने एक वर्ड सुना होगा, तासीर। वो वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता, उसका कोई सिनोनिम एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि ये फालतू की बातें हैं। खाना ये गर्म होता है, ठंडा होता है, इसकी तासीर गर्म है, इसकी तासीर ठंडी है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। मॉडर्न साइंस भी नहीं मानती इसे, ये एग्जिस्ट करता है। पर हमारे इंडिया में लोग मानते हैं ऐसे भी। ऐसे तुम अगर, मैं रोज के 6 अंडे खाता हूँ, 6 होल एग्स खाता हूँ मैं, तो मैं लोगों को बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं गर्मी हो जाएगी। पर देख लो भाई, स्किन क्लियर है, मतलब ठीक ठाक, मतलब एवरेज इंडियन से बेटर है, एवरेज पर्सन से बेटर है मेरी, अबव एवरेज स्किन है मेरी, है ना?
तो मतलब इधर का तो नहीं दिख रही गर्मी भाई भाई। मतलब इससे तो मेरी बल्कि स्किन इंप्रूव हुई है, मतलब इससे मेरी कितनी डेफिशिएंसीज ठीक हुई हैं। मतलब एग तो एक सुपर फूड, एग जो मैं सुपर फूड कंसिडर करूंगा। और 3 ग्राम प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, पर तुम्हें कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उसके अंदर। तो मैं तो होल एग कंज्यूम करता हूँ, मेरे को लगता है मेरी बॉडी के लिए वर्क कर रहा है। अपनी कैलोरीज इनटेक देख के 6 होल एग मैं रोज कंज्यूम करता हूँ, और पेट भी भरा रहता है, सेशिएटिंग भी होता है एग, तो मैं इसलिए कंज्यूम करता हूँ। तो इंडिया के लोगों को नॉलेज नहीं है न्यूट्रिशन की, तो उन्हें पता ही नहीं, इन्हें बेसिक ही नहीं पता कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितने कार्ब्स होने चाहिए, कितने फैट होने चाहिए। लोगों को तो ये लगता है कि अगर फैट खाएंगे तो हमारी बॉडी में फैट चढ़ जाएगा, पर फैट हमारे हॉर्मोन्स के लिए बहुत जरूरी है। फैट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैट मतलब एक हॉर्मोन्स के लिए भी, अपनी बॉडी के ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फैट। तो लोग पता नहीं क्यों सोचते हैं कि फैट से उनकी बॉडी में फैट चढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर खाओगे तो फैट चढ़ेगी, अगर मेंटेनेंस कैलोरी नीचे खाओगे तो फैट नीचे कम होगी, वेट कम होगा। आई मीन फैट नहीं, वेट कम। अगर अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर खाओगे और हाई प्रोटीन रखोगे तो मसल गेन होगा, थोड़ा फैट भी गेन होगा। अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाओगे और हाई प्रोटीन रखोगे तो फैट लॉस होगा, मसल भी होगा थोड़ा सा, पर फैट ज्यादा होगा। और मेंटेनेंस कैलोरी में खाओगे तो ना, और हाई प्रोटीन, प्रोटीन डिसेंट हो, मतलब बॉडी वेट बराबर प्रोटीन हो, तो ना गेन होगा ना वो होगा, लूज होगा। और जिम जाओगे तो थोड़ा बहुत गेन होगा, नूबी गेन बोलेंगे उसे। पर अगर तुम थोड़े एडवांस लेवल में होगे फिर तुम्हें डाइट पे वर्क करना पड़ेगा अपनी। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूंगा कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इंडियंस की फिजिकल एक्टिविटी कम है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है इंडियंस का। और कोई स्पोर्ट्स भी बहुत कम खेलते हैं, बहुत कम लोगों के पास जिम मेंबरशिप है। मैंने एक आर्टिकल देखा था, उसमें बोला था कि लेस देन 1% इंडियंस के पास जिम मेंबरशिप है। तो कितना कल्चर ही नहीं है फिट होने का, ना कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं। स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेलते हैं जिसमें दो बंदे, बॉलर और बैट्समैन ही, बैट्समैन तो खड़ा ही रहता, दो बंदे खेलते हैं और बाकी खड़े रहते हैं फील्ड। मतलब कोई ऐसा स्पोर्ट्स पॉपुलर नहीं है जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, जिनमें बहुत इंटेंस कार्डियो होता है, बहुत इंटेंस स्पोर्ट होते हैं। तो मेरे को लगता है ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इंडियंस अगली दिखते हैं, स्किनी फैट दिखते हैं। तो मेरा ओपिनियन, अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना कमेंट्स में। ओके, बाय बाय।